ये हमें बड़े हमारे दोस्त कहते थे। मुझे अभी तक याद है, मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक थी और इस्लामाबाद में रिजीम चेंज कामयाब होने से पहले, और उसमें मैंने कहा था कि कर लिया है मुत्तहिदा ने अपना फ़ैसला, अब हम निकलेंगे कराची की सड़कों पर और हम देखेंगे कि किसका बयानिया कराची यकीन करता है और किसका नहीं करता, और किसकी सीटें छीनी गई थी और किसकी सीटें नहीं छीनी गई थी। भैया अभी तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं हुई है, 2 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं। पहले महमूद मौलवी साहब मेरे साथ बैठे हुए, इनका इलेक्शन हुआ है, फिर इमरान खान का यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। जरा याद कराना को मुझे पसंद करेगा कि उसमें मुत्तहिदा को वोट कितना मिला था। और जहां तक तीनों के मिल जाने वाली बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अलग अलग तीन तीतरों का शिकार जो है उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, मिलके होंगे तो शिकार ज़्यादा आसान हो जाता है। देखे, इनका वोट बैंक नहीं है। हमारे इनमें से कम कुछ लोग जो हैं हमारे पुराने इत्तेहादी रह चुके हैं, ज़ाती तौर पे हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं। उनको पता है कि जिस तरीके से हमने कराची का मुकदमा लड़ा है, और ये अच्छी बात है। आपको याद होगा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उसी वक्त ये बात की थी जिस वक्त ये रिजीम चेंज हो रहा था कि हाँ, हमने मुआहदे जो हैं बहुत सारी हुकूमतों के साथ किए। आज तक जितना अमल दरामद कराची के मुआहदे के ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया, किसी और ने नहीं किया। ये उनकी अच्छी बात है कि उन्होंने पब्लिकली एक्नॉलेज किया था। तो हमने मिलकर कराची की बेहतरी के लिए भी काम किया है। लेकिन कराची में वोट भाई मेरे इस वक्त इमरान खान का है। 3 को जोड़ लें या 13 को जोड़ लें, वोट इमरान खान का है। दोनों पहले टीवी चैनल के ऊपर और चौधरी साहब ने कुछ इंकशाफात किए, क्या कहेंगे उसके हवाले? इंकशाफ किए या दावे किए? इंकशाफ तो मुझे कोई नहीं नजर आया, दावे बहुत सारे नजर आए। अच्छा, आसिम मुनीर साहब के आने के बाद क्या पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते हुए बैकडोर चैनल, और उनके आने के बाद क्या कोई आपको तब्दीली नजर आ रही है? जो कहते थे कॉल्स आ रही हैं, लोगों को सोहा जा रहा है, डराया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, किसी किस्म के ताल्लुकात में भी बेहतरी के आसार हैं या नहीं? क्या कोई बैक चैनल है, कोई मुज़ाकरात हो रहे नहीं हो रहे? जो कोशिश की थी वो सदर पाकिस्तान ने की थी, और वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, सदर पाकिस्तान का एक आइनी ज़िम्मेदारी है। और मैं कहूँगा कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा आइनी सदर आया है जिसने वाकई अपने आइन की ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं। मेरे ख्याल में आरिफ अलवी को जितना भी सराहा जाए वो कम होगा। उन्होंने पूरी कोशिश की है, हुकूमत के साथ भी बात की है, तहरीक इंसाफ के साथ भी बात की है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात की है। कोई खातिर खा कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हुई, लेकिन उनकी आइनी जिम्मेदारी है, मुझे यकीन है कि उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक क्या हमें उसके बाद तब्दीली नज़र आ रही है, देखें अभी शुरू के दिन हैं, इब्तदाई दिन हैं। अभी जो है वो वाज़े तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि पॉलिसी बदल गई है या नहीं बदली है। आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत का एक पस मंज़र है। इससे पहले भी जो सवाल किया गया था, ये बहुत सारी चीज़ें कैमरा पर नहीं कहते सहाफ़ी, लेकिन हमें भी पता है कि इन्होंने सवाल क्यों पूछा था। क्योंकि तासुर ये है इस वक्त जो कराची की सड़कों पर तासुर है, वो ये नहीं है कि मुत्तहिदा वाले जो हैं उन्होंने खुद ये फैसला किया कि चलें हम आपस में साथ मिलकर बैठ जाते हैं और पुरानी रंजिशें भुला देते हैं। तासुर ये है कि बैठाया जा रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अभी ये कबल अज़ वक्त होगा कहना कि इसके ऊपर हतमी तौर पर हम कह सकते हैं कि पॉलिसी बदली या ना बदली। थैंक यू। आखिरी सवाल कि क्योंकि इलेक्शन का शेड्यूल आप लोग देते रहे और हुकूमत कहती रही, मौजूदा हुकूमत के इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। इमरान खान साहब ने 2-3 डेडलाइंस दी, शेख रशीद ने दी, आपने शायद कहीं बात की थी। अब बताएं कि मुल्क में इलेक्शन कब हो रहे हैं, आम इलेक्शन? देखिए, हमारा काम यह है कि जब मुल्क के अंदर तबाही आ रही हो तो सबसे पहले तो खड़े हो के अलल ऐलान ये कहें कि ये तबाही आ रही है और मुकाबला करें, और जो भी उस मुकाबला करने के लिए ख़तरा मोलने की ज़रूरत हो वो करें। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया। हमारे ऊपर FIRें कटी, दहशत गर्दी के कोर्ट्स के हमने चक्कर लगाए, हमारे पर FIA की इन्वेस्टिगेशन हुई, आर्टिकल 6 के मुकदमे बनाने का मरला शुरू किया गया, हत्ता के इमरान खान के ऊपर गोली चला दी गई। और हम अपने बयानिए से नहीं हटे। जो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक था, जो पाकिस्तान की तबाही जिससे आ रही थी, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करते रहे और मुकाबला करते रहे। और जितनी हमारी
हिम्मत है, जितनी अल्लाह ताला ने हमें इस्तात दी है, वो भरपूर तरीके से हम मुकाबला करते रहे हैं और करते रहेंगे। हदफ कभी फौरी तौर पर हासिल होते हैं, कभी फौरी तौर पर हासिल नहीं होते हैं, तो हमारी जद्दोजहद नहीं कम होगी। 2023 तो अब तो सबने कहना शुरू कर दिया इलेक्शन का साल है, लेकिन जो इनकी सूरत हाल है, जिस तरीके से ये खौफजदा हैं इलेक्शन से, ये आप भी कभी फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखें, कोई पीडीएम वाला अगर आपको कोई ज्यादा तंग कर रहा हो ना और आपने उसको खौफजदा करना हो, तो आप सिर्फ उसको ये कहें कि इलेक्शन आ रहा है, बस उसके बाद देखें वो कैसे गायब होता है।